आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है विच इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को दिया था वर्नर हाइजेनबर्ग ने इन 1927। देखिए, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनियत, यानी कि किसी चीज के बारे में आपको श्योरिटी ना होना, एरर के चांसेस हमेशा रहना, उस चीज को हम कहते हैं कि ये अनसर्टन है। अब ये एक प्रिंसिपल है तो जाहिर है इसकी कोई स्टेटमेंट होगी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की 3-4 फॉर्म्स हैं। तो फर्स्ट फॉर्म है उसकी पोजीशन मोमेंटम फॉर्म। जैसे कि पोजीशन मोमेंटम से ये जाहिर हो रहा है कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों ही मौजूद होंगे और इन दोनों में हमने अनसर्टेनिटी को स्टडी करना है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मैटर वेव है, यानी कि वो एज अ वेव भी बिहेव करता है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है। तो अब हमने वही देखना है कि पोजीशन और मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन की या किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की एट द सेम टाइम मेजर नहीं की जा सकती। एक परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ एक परफेक्ट आंसर जो है वो उन दोनों का नहीं आ सकता। मीन्स टू से कि अगर पोजीशन एक्यूरेट आएगी तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी, मोमेंटम में गलती के चांसेस होंगे, और अगर मोमेंटम एक्यूरेट आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन की माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन है उसमें अनसर्टेनिटी होगी, उसमें कोई ना कोई एरर जरूर मौजूद होगी। तो देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। देखें, सपोज करें कि आपने कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है और ये इलेक्ट्रॉन लिया मैंने और इसके ऊपर हम एक फोटॉन को फॉल करवाते हैं। ये जो है मैंने फोटॉन को फॉल करवाया है। फोटॉन क्या है? फोटॉन एक लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो भी डुअल नेचर रखता है क्योंकि लाइट की भी डुअल नेचर है। ये एज अ वेव भी बिहेव करेगा और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करेगा। चूंकि फोटॉन भी एक वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है, असल में तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है ना। फोटॉन तो जस्ट उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से ही पैकेट ऑफ एनर्जी है, वो तो उसी का ही नुमाइंदा है, आप यूं समझ लें। तो इस वजह से फोटॉन भी तो लाइट है, तो लाइट की वेव नेचर की वजह से इट हैज वेवलेंथ, सही है। और उसकी पार्टिकल नेचर यहाँ पर ये दिखाएगी कि जब वो इसके साथ कोलाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, तो ये उसको अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा। जैसे कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा हुआ है कि जब लाइट किसी मेटल की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है तो उस टाइम पर वो अपना मोमेंटम और अपनी एनर्जी उस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को देती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल से इमिट आउट होते हैं। तो बिल्कुल यही बात है यहाँ पर कि ये फोटॉन जो है लाइट फॉल करेगी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन को अपना मोमेंटम देगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा। लेकिन अभी हम पहले डिस्कस करेंगे जस्ट पोजीशन। अब इलेक्ट्रॉन एज अ वेव भी बिहेव करता है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव करता है, इसलिए मैं इसको यूं बना लेती हूँ कि ये जो है वो इससे एसोसिएटेड जो वेव है वो कुछ इस तरह से है। ये भी इलेक्ट्रॉन ही है लेकिन उसकी वेव नेचर की वजह से हमने उसको वेव फॉर्म में बना लिया है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी पोजीशन क्या है तो आप क्या बता सकते हैं? यकीनन आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये इसकी पोजीशन यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मीन्स के इट इज नॉट लोकलाइज्ड पार्टिकल। ये जस्ट एक पोजीशन पर नहीं है बल्कि इसकी कहीं पर भी पोजीशन हो सकती है। हमें यहाँ से कोई क्लियर इंडिकेशन तो मिल नहीं रही, लेकिन इसके मुकाबले में अगर इस तरह से बना दिया जाए कि ये ऐसे बना दिया जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि ये इन की निस्बत इस पार्ट पर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पीक है वो हाई है, तो यहाँ पे उसकी सर्टेनिटी के चांसेस ज्यादा हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होगा। लेकिन यहाँ पर तो इसमें सारी पीक इक्वल है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये उसमें क्या है कि ये हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में नहीं बता पा रहे। लेकिन अब हमने इसको रिलेट करना है कि जब आप लाइट को इसके ऊपर फॉल करवाएंगे तो उस लाइट की वेवलेंथ भी उतनी ही होनी चाहिए जितना कि इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है।
मीन्स के लाइट भी वेव है तो उसके पास भी वेवलेंथ होगी, तो वो भी मीटर्स में होती है। और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को भी आपने मीटर में लेना है, तो इसलिए हम इक्वल तो उसको कर सकते हैं। तो ये जो फोटोन है इसकी जो वेवलेंथ है वो आपके पास बराबर होनी चाहिए पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और वो पोजीशन ये देखें, मैंने जैसे कहा कि इट कुड बी लाइक दिस, या इनमें से कोई भी हो सकती है, तो इसकी पोजीशन को आप एक्स से इंडिकेट कर दें। लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी है, तो इसलिए आप डेल्टा एक्स से इंडिकेट करेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। इसका ये मतलब है कि जो वेवलेंथ ऑफ फोटोन है इट इज इक्वल टू द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैंने कहा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में यह होता है कि जब फोटोन फॉल करता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को वहां से बाहर निकालता है। तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर इधर से कोई फोटोन आपने फॉल करवाना है। ये जो मैंने बनाया है ये वाला, ये फोटोन है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप इसको फॉल करवाएंगे तो ये जो उसको अपने अंदर ऑब्जॉर्व करेगा, लेकिन उससे पहले वो तब ही करेगा कि जब इसकी वेवलेंथ इसकी पोजीशन के बराबर हो। यानी कि ये जो इसके ये आपने फोटोन बनाया है, इसके दो क्रस्ट के दरमियान वेवलेंथ है, तो वो उतनी होनी चाहिए कि जितनी इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है। तो तब ही वो उस पे फॉल करेगा और इलेक्ट्रॉन उसको अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करके वहां से इमिट होगा, वो मूव कर पाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेवलेंथ इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी भी इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई एक्यूरेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि फोटोन की वेवलेंथ अगर बड़ी होगी, आप एक हाई वेवलेंथ वाली लाइट ले रहे हैं, फोटोन ले रहे हैं, तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो भी यहाँ पर वैल्यू भी ज्यादा आएगी। जब वो वैल्यू ज्यादा आएगी तो जितना बड़ा आंसर आता है उतना ही उसमें गलती के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमारे पास अगर ये आपने कहा कि फोटोन हाई वेवलेंथ का लिया है, तो ये भी जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है उसका आंसर भी ज्यादा आएगा। तो इस वजह से उसमें एरर के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अब उस एरर को रिड्यूस करने के लिए क्या चीज जरूरी है कि ये स्मॉल वेवलेंथ का फोटोन लिया जाए, ताकि स्मॉल जो है वो आपके पास पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आए और आप कहें कि ये स्मॉल वैल्यू है तो इसमें एरर के चांसेस तो कम होंगे, तो आपके पास एक सर्टेन आंसर आ जाए। मतलब ये है कि ये देखे ना, जैसे कि मैंने कहा कि ये आपके पास सपोज करें फोटोन है, फोटोन की वेवलेंथ है, तो ये फोटोन की वेवलेंथ है, उसके दो क्रस्ट के दरमियान तो इतनी ही तकरीबन पोजीशन होगी इलेक्ट्रॉन की। तो ये जब वैल्यू ज्यादा होगी तो आपके पास ये वैल्यू भी ज्यादा आ जाएगी। जब ये वैल्यू ज्यादा आ जाएगी तो गलती के चांसेस भी तो ज्यादा आएंगे ना। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इसकी वेवलेंथ कम होनी चाहिए ताकि वहां पर आंसर कम आए। तो ये तो बात थी पोजीशन की। अब ऐसा लगता है कि पोजीशन का मामला तो हल हो गया है, लेकिन मोमेंटम रहता है। अब देखिए, मोमेंटम की जब आपने बात करनी है तो उससे पहले आपने ये समझ लेना है एक बात को कि जब एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो ये कुछ इस तरह से होता है, एच सी कॉन्स्टेंट है तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। देखें, इस बात का ये मतलब है कि अगर आप एक लेस वेवलेंथ वाला फोटोन लेते हैं ना, तो उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो वो जब कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ तो वो अपनी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी देगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हाई स्पीड के साथ मूव करेगा। ठीक है, जब वो मूव करेगा तो फिर जब मोशन जब भी होती है किसी भी पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की, तो मोमेंटम होता है उसके पास, तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। देखिए, मैं दोबारा बता रही हूँ कि जब आपने कम वेवलेंथ यूज की है, वेवलेंथ कम यूज की है, तो एनर्जी ज्यादा हो गई। एनर्जी ज्यादा हो गई तो वेलोसिटी ज्यादा हो गई। जब वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो मोमेंटम भी ज्यादा हो गया, क्योंकि P इज इक्वल टू mv होता है।
तो इसलिए जब आप यूज कर रहे हैं लेस वेवलेंथ को, ये देखें यहाँ से ये शुरू है, लेस वेवलेंथ को यूज किया है तो मोमेंटम ज्यादा आया है। तो इसका मतलब है कि अब मोमेंटम के अंदर जो चांसेस हैं अनसर्टेनिटी के वो ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अब मोमेंटम की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फार्मूला P इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा। अब देखें कि जब भी आपने अनसर्टेनिटी एरर के लिए लिखना है तो डेल्टा पी यूज करना है, डेल्टा पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा। अब यहाँ पर डेल्टा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा बिकॉज व्हेन देयर इज स्मॉलर वेवलेंथ देन देयर इज मोर एरर इन द मोमेंटम। ठीक है, एच तो हमारे पास प्लॉन्क्स कांस्टेंट है। ऊपर उधर आप देख सकते हैं कि लेमडा को हमने डेल्टा एक्स किया हुआ था, तो डेल्टा पी को आप लिखेंगे एच ओवर डेल्टा एक्स, और यहाँ से ये अलग हो के डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, अनसर्टन मोमेंटम लिया हुआ है, तो एग्जैक्टली इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर x क्यों यूज किया है, y z भी तो यूज कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की मोशन को वहां पर कंसिडर कर रहे हैं अलोंग द x एक्सिस व्हेन यू आर टेकिंग द y एक्सिस, यानी कि उसकी मोशन को y एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, z एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, तो हम डेल्टा p के साथ डेल्टा y और डेल्टा z को भी लिख सकते हैं। तो ये देखें कि हमने यहाँ पे y और z एक्सिस के लिए लिख लिया है पोजीशन मोमेंटम फॉर्म को, डेल्टा p डेल्टा y और डेल्टा p डेल्टा z अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h, यानी कि प्लॉन्क्स कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी प्लॉन्क्स कांस्टेंट। तो ये था हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसकी जो हमने टाइप डिस्कस की है वो है पोजीशन मोमेंटम फॉर्म। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट फॉर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।